नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हेमंत एएलपी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पुरस्कार एवं विजेता। यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए हम लोग इसको कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने कई टॉपिक कवर कर लिया है। आज हमारा टॉपिक है पुरस्कार एवं विजेता। दोस्तों, आपका हिंदी जो है ये 15 नंबर का आएगा, तो हिंदी में आप अपने टॉपिक के हिसाब से हेमंत एएलपी यूट्यूब चैनल में हिंदी का प्लेलिस्ट बना है, जिसमें लगभग 93 यानी कि 93 वीडियो है। आप अपने टॉपिक के हिसाब से जाकर उसमें ज़रूर देख लें। और 10 नंबर का गद्यांश आएगा, जिसको मैं जल्द ही आप लोगों के बीच में लाऊंगा। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, पुरस्कार एवं विजेता। प्रश्न नंबर पहला है, जो कि 249 से दिया गया है। यह यूथ पब्लिकेशन से हम लोग कर रहे हैं। किस पर्यावरणविद ने 1997 में मैग्सेसे पुरस्कार जीता तथा ताजमहल और गंगा की सफाई में एक प्रमुख भूमिका निभाई? तो इसका आंसर हो जाएगा महेश चंद्र मेहता। महेश चंद्र मेहता। चलिए हम लोग देख लेते हैं महेश चंद्र मेहता के बारे में। महेश चंद्र मेहता को 1997 ईस्वी में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार है। यह पुरस्कार उन्हें दिया जाता है जो एशिया के विकास को आगे ले जाने में मदद करते हैं। महेश चंद्र मेहता पर्यावरणविद हैं। उन्होंने ताजमहल और गंगा यमुना जैसी नदियों को प्रदूषण मुक्त करने का प्रयास किया। वह पर्यावरण संरक्षण के लिए औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिए सदैव प्रयासरत रहे। 2019 का रैमन मैग्सेसे अवार्ड एनडीटीवी के रवीश कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया। और चलिए देखते हैं आगे हमारा अगला क्वेश्चन। पहले भारतीय जिन्हें ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि प्राप्त हुआ, तो इसका सही आंसर होगा पंडित रवि शंकर। जिन्हें ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि प्राप्त हुआ था वो थे पंडित रवि शंकर। भारत के महान सितार वादक और शास्त्रीय संगीतज्ञ पंडित रविशंकर पहले भारतीय हैं जिन्हें ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि का दर्जा मिला। इनका जन्म 1920 में बनारस में हुआ था। इन्होंने भारत, कनाडा, यूरोप तथा अमेरिका में बैले तथा फिल्म के लिए संगीत कंपोज किया। इन फिल्मों में चार्ली, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी और अपू त्रिलोकी शामिल है। रविशंकर को विभिन्न विश्वविद्यालयों में डायरेक्ट की 14 मानक उपाधियां मिल चुकी हैं। डॉक्टरेट की 14 मानक उपाधियां मिल चुकी हैं। रविशंकर को 3 ग्रैमी पुरस्कार मिले हैं, इन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तथा भारत रत्न भी मिल चुका है। रविशंकर की मृत्यु 92 वर्ष की अवस्था में 11 दिसंबर 2012 को हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन बर्दीन। जॉन बर्दीन ने एक ही विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। जॉन बर्दीन एक अमेरिकी भौतिक विज्ञानी तथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। उन्होंने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 1956 तथा 1972 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार, एक बार भौतिकी तथा दूसरी बार रसायन शास्त्र में मिला। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो हमने अभी पीछे पढ़ा, तो वो है
मैडम क्यूरी ने रसायन विज्ञान और भौतिकी विज्ञान में। अगला हमारा है ध्यानचंद पुरस्कार में कितना नगद इनाम प्रदान किया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार जो कि खेल के लिए दिया जाता है, ध्यानचंद जो कि हॉकी के लिए जाने जाते थे, उसमें 5 लाख का नगद इनाम प्रदान किया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार खेल कूद में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए वर्ष 2002 से दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ध्यानचंद पुरस्कार 5 लाख रुपए का नगद धनराशि इनाम के रूप में प्रदान किया जाता है। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो सबसे पहला होता है सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न, दूसरा होता है पद्म विभूषण और तीसरा होता है पद्म भूषण। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? भारत रत्न। इसके बाद नागरिक क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म पुरस्कार है। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी, खेल, चिकित्सा आदि किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय क्षेत्र के लिए दिए जाते हैं। इस पुरस्कार को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है पद्म विभूषण जो कि 1954 में, दूसरा है पद्म भूषण जो कि 1954 में शुरुआत हुई और तीसरा है पद्म श्री जो कि 1983 में शुरू हुआ। अतः भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार है पद्म भूषण। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रत्येक वर्ष स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। इन क्षेत्रों में दिए जाने वाला यह विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने सन 1901 ईस्वी में की थी। पहले नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। अर्थशास्त्र के लिए, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी के लिए पुरस्कार स्वीडिश बैंक के द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1969 ईस्वी में आरंभ किया गया। इसे अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। अगला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये है फिल्म। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के हिंदी सिनेमा के पिता माने जाते हैं, इसलिए इन्हीं के सम्मान में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म जगत में विशेष योगदान हेतु दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी, जिस साल इसरो की स्थापना हुई थी। आप लोग इसे याद कर लीजिए। 2017 में विनोद खन्ना जी जो कि एक एक्टर हैं उन्हें मिला और 2018 में अमिताभ बच्चन जी को ये पुरस्कार सौंपा जा चुका है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? तो हम लोग अभी देख लिए थे कि भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। इसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी। यह 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान की जाती है। इसके मेडल पर सूर्य का चित्र अंकित होता है। वर्ष 2019 में नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? तो इस साल 1954 में 3 भारतीय थे जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो इसमें ऑप्शन में है सी राजगोपालाचारी को मिला था।
भारत रत्न को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, भारत को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न कला, साहित्य, विज्ञान या बड़े पैमाने पर जनसेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर दिया जाता है। यह देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई। 1954 में भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले राजगोपालाचारी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1954 में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति इस प्रकार हैं: डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला था। 1954 में तीनों लोगों को मिला था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को भी। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार खेल कूद से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अर्जुन पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार 1961 ईस्वी में आरंभ किया गया। प्रत्येक वर्ष अधिकतम 15 खिलाड़ियों को उनके अद्वितीय खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला हमारा है, वर्ष 1913 से वर्ष 2014 की अवधि में कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं? तो इसका सही आंसर है 9 नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। इतने समय में आपको 9 नोबेल पुरस्कार मिले हैं भारतीयों को। कौन कौन से हैं देख सकते हैं। नोबेल विजेता विषय और वर्ग। पहले थे रविंद्रनाथ टैगोर जी को, साहित्य के विषय में 1913 ईस्वी में प्राप्त हुआ। दूसरे थे CV रमन, भौतिकी के क्षेत्र में 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तीसरे थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगले हैं मदर टेरेसा जी, जो कि प्रथम महिला थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, वो भी शांति के विषय में 1979 ईस्वी में। अगले हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को, भौतिकी के रूप विषय में 1983 ईस्वी में प्राप्त हुआ। छठे नंबर पर है अमर्त्य सेन, जिन्हें अर्थशास्त्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगले हैं BS नायपाल, जिन्हें साहित्य में 2001 में सम्मानित किया गया। 8वें नंबर पर है डॉक्टर वेंकट रमन रामकृष्ण जी को रसायन के क्षेत्र में 2009 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगले हैं कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें शांति के विषय में 2014 में सम्मानित किया गया। अगला हम लोग का है गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? पत्रकारिता, सिने कला, खेल संपादकीय या साहित्य संबंधित लेखन। तो ये गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार जो है पत्रकारिता से संबंध रखता है। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता से संबंधित है, जो 1961 में शुरू किया गया। यह पुरस्कार विश्व समाचार संगठन द्वारा व्यक्ति या समूह को दिया जाता है। अगला है गोकुल पुरस्कार संबंधित है। तो गोकुल पुरस्कार दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से संबंधित है। जून 2019 में निम्नलिखित में से किस लेखक को अंग्रेजी भाषा में भारतीय साहित्य को समृद्ध बनाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ घोष को 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2019 में। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया गया है और अक्सर इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एबल प्राइज जो है
ये नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया गया एक गणित का नोबेल पुरस्कार है, जिसे एबल प्राइज कहा जाता है। एबल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणित के क्षेत्र में असाधारण गणित के नोबेल पुरस्कार के असाधारण उपलब्धियों के लिए नॉर्वे के राजा द्वारा प्रदान किया जाता है। यह गणित के नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष यह पुरस्कार नॉर्वेजियन अकादमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा ओस्लो में प्रदान किया जाता है। वर्ष 2019 का एबेल पुरस्कार कनाडा के गणितज्ञ करेन ऊहलेनबेक को प्रदान किया गया। श्रीनिवास एस आर वर्धन एकमात्र भारतीय गणितज्ञ है जिन्हें वर्ष 2007 में एबल पुरस्कार सम्मानित किया गया है। आप लोग इसे याद कर सकते हैं, भारतीय के हैं क्योंकि ये भारतीय हैं। अगला हमारा है उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे गोविंद बल्लभ पंत। इन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो 1954 में भारत रत्न देना शुरू हुआ और इससे 3 वर्ष बाद यानी कि 1957 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री थे। सन 1957 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो धन्यवाद दोस्तों, ये हमारा पुरस्कार एवं विजेता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।